हेलो एवरीवन। सेट के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट के बारे में देखा था, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में देखा था, सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि था रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म भी जिसे कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हमने देखे थे। अब आज के लेक्चर में हम एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ना हो, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, या फिर हम इसको फाई लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया एम्प्टी सेट को बताने का। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कह रहा है। ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एन। एन ये क्या होता है हमारे पता है, ये हमारा नेचुरल नंबर के लिए यूज होता है, जहाँ पे ए हमारा 1 और 2 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी ये अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हो, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में था। ये किसमें था? ये था सेट बिल्डर फॉर्म में था। ओके, तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल। कुछ एग्जांपल्स देख से इसको समझ लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पे हमें पता है ये अगर सेट है, कोई हमने सेट मान लिया इसको, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 3, जो कि काउंटेबल है, तो ये ऐसा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो वॉवेल्स का ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा ये भी सेट एक ऐसा है, फाइनाइट सेट हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पे जीरो लिख दें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नील है। ठीक है, ये जीरो एक एलिमेंट है ये। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, तो इसको हम काउंट करेंगे 1, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट ये भी हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि जो इसको एम्प्टी सेट कह दो। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जब वो करली ब्रेसेस ऐसे लिखा हो, तभी बस वो हमारा एम्प्टी सेट होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इधर पे, ये हमारा है एम्प्टी सेट। तो अब एम्प्टी सेट हमारा फाइनाइट सेट क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं? जीरो हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं यहाँ पे हमारे? जीरो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट होता है। तो अब अदर एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि ए ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एन। एन फॉर, हमें पता है एन क्या किसके लिए यूज होता है? नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ए क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, और 1 और 10 के बीच का नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर हम इसको, ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये इसमें हो गया। अब हम रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या कहते थे? टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो 1 और 10 के बीच नेचुरल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने? 8। ठीक है, तो ये हमारे काउंटेबल हैं, यानी कि ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट समझ के आ गया। अब हमारा इनफाइनाइट सेट बिल्कुल अपोजिट है। इसमें इसमें अगर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने फाइनाइट में देखा था, हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सेट हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं।
एक ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये मिस हो गया। ये क्या कहता है, x ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। ठीक है, जहाँ पे n क्या है हमारा, बिलोंग्स करता है w से। अब ये w क्या है, होल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। अब होल नंबर्स पता है ना कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखा जाए तो w खुद एक इनफाइनाइट सेट है कि नहीं। यहाँ पे देखो, अगर इसी को कर्ली ब्रेसेस में रख दें तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये खुद एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसमें इसी से बनी एक कंडीशन है 3n। जब ये खुद एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें हम हर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 3 6 9 12 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है, s इक्वल्स टू ऑल a सच दैट a बिलोंग्स टू r। अब ये r क्या होता है, ये होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। ये जितने भी नंबर के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये खुद इनफाइनाइट ही होते हैं, इनफाइनाइट सेट ही होते हैं। ठीक है, तो जो इनको बिलोंग करेगा तो वो भी एक इनफाइनाइट सेट ही बनाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हमें वो सेट बताने हैं जो फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हमारा ये क्या है, नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे, है कि नहीं। वो रूट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो रूट्स हो जाएंगे 1 और 2। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट बन गया। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। अब ये जो होता है ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको देखो। जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसलिए ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। बाकी की ये जो क्वेश्चन है ये सभी आप घर पे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।